सताव और हर प्रकार का दुख जो आप झेल रहे हो उसमें आपको आनंदित रहना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन ये दुनिया मुश्किल के भवंडर में फंसते जा रहा है, फंसते जा रहा है। जगह जगह आप देखोगे अकाल, जगह जगह देखोगे बीमारियां फैल रहा है, जगह जगह देखोगे लोग मार काट कर रहे हैं, कई जगह पर आग फैल रहा है, कई जगह पर सुनामी आ गया, कई जगह पर तो बाढ़, कई जगह पर लोगों को मार दिया, नुकसान कर दिया, और कई जगह पर तो लोग पारिवारिक समस्या को लेकर हम ऐसे सोच रहे हैं कि क्यों परमेश्वर इस दुनिया का समस्या नहीं जाता, क्यों परमेश्वर ये तकलीफ कम नहीं होता। हो सकता है आपके पास ऐसा सोच आ रहा है, हो सकता है आप दुनिया को चारों ओर देख रहे हैं और उसमें आपको समस्या ही समस्या नजर आ रहा है। ऐसे समय में आपके मस्तिष्क में क्या सवाल आ रहा होगा? आप ऐसे सोच रहे होंगे, हे परमेश्वर ये बीमारी कब खत्म होगा, ये समस्या कब खत्म होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके मन में घूम रहा होगा। क्या आप सोच रहे हैं इस प्रकार का परिस्थिति नया है? क्या आप ऐसे सोच रहे हैं ये मुसीबत, इस दुनिया में जो संकट लोगों के बीच में है और लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, ये मुश्किलें क्या नया है? ये मुश्किलें नया नहीं है मेरे प्रियो, ये मुश्किलें शुरू में भी था। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय पढ़ेंगे, अब्राहम के विषय में वो लिखा हुआ है कि अब्राहम जो था ऊर शहर में बहुत सुविधा के साथ में जी रहा था। उसके पास परिवार का कमी नहीं था, उसके पास धन दौलत का कमी नहीं था, उसके पास चीजों का कमी नहीं था, सारे सुख सुविधाएं वो शहर में उपलब्ध थे और अब्राहम खुशी से जी रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, ये अब्राहम तू अपनी जगह को छोड़ने का कारण यह है कि मैं तुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बनाना चाहता हूं, मैं तुझे और भी धनी व्यक्ति बनाना चाहता हूं, मैं तेरे नाम को और भी ऊंचा करना चाहता हूं, विश्व में लोग तेरे नाम को जानेंगे और कहेंगे कि ये हमारा अब्राहम विश्वास का पिता है, लोग तेरे से सीखेंगे, मैं ऐसा व्यक्ति तुझे बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जैसे कहा अब्राहम ने सुनकर अपने जगह को छोड़ दिया, और बाइबल कहता है अब्राहम उसके जिंदगी में एक तंबू में अपने जीवन काटा। ऐसा लिखा है, क्या कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़कर तंबू में जा सकता है? परमेश्वर के लिए आप दुख उठा रहे हैं, जब दुनिया में तकलीफ देख रहे हैं, जब दुनिया में संकट को देख रहे हैं, मेरे प्रियो आप डर नहीं रहे हैं, आप सहमे नहीं रहे हैं, आपके मन में तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर आपको हौसला दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको सताए, अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा करने का कोशिश करे, संकट को देखे, तो उस समय भी आपके अंदर वो आनंद उमड़ता है, आपको ताकत देता है, और हर मुश्किल में भी आप चुपचाप नहीं रहते, प्रभु का सेवा करते हैं आप, परमेश्वर की आराधना करते हैं आप। हर मुश्किलें आए, हर तकलीफें आए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, उसकी गवाही देना नहीं छोड़ते, उसका आराधना करना नहीं छोड़ते, उसका सेवा करना नहीं छोड़ते। दुनिया में मुश्किलें हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ढाढ़स दे रहा है, आपको शक्ति दे रहा है, आप परमेश्वर के संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम अकाल से होकर गुजरा, लोगों के पास खाने का लाले पड़े हुए थे, लोगों के पास खाने के लिए कोई अन्न नहीं था,
आपको मैं बता दूं, ऐसे स्थिति में भी अब्राहम ने पीछे नहीं हटा। पीछे नहीं हटने का कारण यह था, वो आनंदित था, क्योंकि उसका परमेश्वर उसे कहता था, हालेलुया, कि मैं तुझे बुलाया हूं, मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा। उसके अंदर भरोसा था। तो अब्राहम उन 118 लोगों के साथ में मिलकर राजाओं के साथ में लड़ा और वो जीत भी गया। क्यों जीता मालूम है? क्योंकि उसका परमेश्वर अर्थात सेनाओं का यहोवा उससे बात किया था। सेनाओं का यहोवा मतलब समझते हैं, उसके चारों ओर सेना रहने वाला परमेश्वर अब्राहम को जय दिया, अब्राहम को ताकत दिया, अब्राहम को जीत दिलाया और अब्राहम ने लूटे हुए सारे चीजों को वो वापस लेकर आया। आपका परमेश्वर कौन है? आपका परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। आमीन, हालेलुया। सबसे पहली बात, अब्राहम ने हिम्मत को दिखाया। आप हिम्मत को दिखाए। दूसरी बात, अब्राहम ने धीरज धरा। आप धीरज धरें। आमीन। तीसरी बात, अब्राहम ने विश्वास रखा। आमीन। आप विश्वास को रखें। अगर आपके अंदर विश्वास होगा, आप सफल होंगे, आप सफल होंगे। हर मुश्किलों में आप जयवंत होंगे। चौथी बात, अब्राहम ने हार नहीं माना, अपना कदम को पीछे नहीं हटाया। अगर आप ऐसा विश्वासी हैं जो समस्याओं को देखकर भागते नहीं, जीत आपकी होगी। आमीन। अगर आप पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं, आप जीतोगे, क्योंकि आपके साथ में कोई दूसरा नहीं, सेनाओं का यहोवा खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। ये नई बात नहीं है मुश्किलें आना। आप अब्राहम के जीवन में देखो। दूसरा और एक व्यक्ति के विषय में बता रहा हूं, दाऊद। दाऊद के पीछे एक व्यक्ति लगा हुआ था कि उसको हत्या कर दे। वो कौन था मालूम है? एक राजा था जिसका नाम साउल था। वो एक ताक में था कि कब मैं दाऊद को कत्ल कर दूं, दाऊद को अंत कर दूं, मिटा दूं। आपको मालूम नहीं मेरे प्रियो, दाऊद कई परेशानियों से होकर गुजरा और दाऊद जो है कभी पीछे नहीं हटा। उसने भी एक अच्छा मिसाल को आपके बीच में रखा, गवाही को रखा, और आपको उससे सीखना चाहिए। बाइबल साफ साफ कहता है, दाऊद के पत्नियों को कब्जा करके लेकर गया, बंदी बनाकर लेकर गया। उसके बच्चे को, उसके सेवक को बंदी बना के लेकर गए। आपको मालूम है, दाऊद इतना रोया, इतना रोया, और जब इतना ज्यादा रोया तो उसके सांस फूलने लगे। और जब वो सांस फूलना चालू हो गया तो वो रो नहीं पा रहा था। ऐसा लिखा हुआ है, वो विलाप करता रहा, उसके बीवी बच्चों के लिए विलाप करता रहा। मेरे प्रियो, आप देखते हैं कैसे लोगों ने दाऊद के खिलाफ में खड़ा हुआ, लेकिन क्या दाऊद आज आप लोगों के बीच में हारा है कि जीता है? वो जीता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। उसके स्वयं के दोस्त उसके विरोध में थे। स्वयं के परिवार वाले दाऊद के विरोध थे। उन्होंने विश्वासघात किया। उसके सैनिक भी उसके विरोध किए और उसका विश्वासघात किए। उसका दुश्मन इंतजार कर रहे थे कि कब दाऊद कमजोर होगा, कब दाऊद डरेगा, कब दाऊद अपने आप में अकेला पड़ेगा, कब दाऊद निराश होगा, कब दाऊद कमजोर होगा, कब दाऊद बीमार पड़ेगा। उसका शत्रु उसका इंतजार कर रहे थे। आपको मालूम नहीं, अगर आपको गिराना चाहे आपका शत्रु, तो आपके कमजोरी को देखना चाहेगा। वो आपका निराशापन का इंतजार करेगा ताकि आपके ऊपर आक्रमण करे। आप अकेला होंगे, वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा। वो आप जब बीमार पड़ेंगे, कमजोर पड़ेंगे, अकेला होंगे, आप टूट जाएंगे, उसी समय
आपका शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करने का कोशिश करेगा, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है हालेलुया, परमेश्वर ने मेरे लिए उसके शत्रुओं के मध्य में मेरे लिए मेज को बिछाया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसा लगता है कि आप हार गए, ऐसा लगता है कि आप कमजोर हो गए, ऐसा लगता है कि आपको अकेला हो गए, लेकिन आप हारने वाले में से नहीं है, आप जीतोगे। जीत आपकी है, क्योंकि आप ही के तरफ सेनाओं का यहोवा है, आप ही के तरफ उसके दूत हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर भजन संहिता का पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ के देखिए क्या लिखा है। बाइबल में दाऊद ने कहा उसका दूत मेरे चारों ओर छावनी किए हुए मुझे क्या करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। हालेलुया। उसको मालूम था, वो राजा था, छावनी कैसे बनाया जाता है। हालेलुया। उसका सेना कैसे उसके महल का रक्षा करते हैं, राजा का रक्षा करते हैं। एक साथ में अस्त्र शस्त्र के साथ में चारों ओर घेराबंदी करते हैं और एक साथ में बिना ध्यान भटकाए, बिना नजर भटकाए वो एक साथ में अपने राज्य की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार दाऊद ने स्वर्गदूतों के विषय में भी कहा कि वो स्वर्गदूत हालेलुया आपके चारों ओर आमीन अस्त्र शस्त्र के साथ में आमीन सारे शक्ति के साथ में, सारे औजार के साथ में, सारे सुरक्षा बल के साथ में आपके चारों ओर वो सुरक्षा देते। चाहे आप बाइक में रहे, चाहे आप घर में रहे, चाहे आप कहीं पर भी जाएं, चाहे आप रोड में रहे, चाहे आप अकेला में रहे, आपके दूत आपकी मदद करते हैं। कितने लोग भरोसा करते हैं? हालेलुया। आप सोचते होंगे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप सोचते होंगे मैं ज्यादा कुछ जानकारी नहीं प्राप्त किया हूं, आप सोचते होंगे मैं एक छोटा विश्वासी हूं। आप ही के लिए छोटे लोग, बड़े लोग, कमजोर लोग, प्रभु के बच्चों, आप ही के लिए परमेश्वर ने दूतों को भेजा है कि आपके साथ साथ वो चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप देखोगे अय्यूब के जीवन में क्या हुआ, शैतान ने उसके विरोध में चाल चली और अय्यूब ने अपने परिवार को खोया, अय्यूब ने अपने धन संपत्ति को खोया, अय्यूब ने अच्छा स्वास्थ्य को खोया, अय्यूब ने अपने दोस्तों को खोया, अय्यूब ने अपने जीवन में बहुत सारे सेवकों को खोया, उसके प्रॉपर्टी को खोया। लेकिन आपको मैं बता दूं, अय्यूब ने एक ही चीज कहा, हालेलुया, जो चीज मैंने खोया है वो चीज परमेश्वर दोबारा मुझे देगा। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, अय्यूब के फिर से 10 बच्चे पैदा हुए और वो बच्चे आपको मालूम नहीं विश्व सुंदरी थे। लोग देखने के लिए उसके पास जाते थे, लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आते थे अय्यूब के बच्चों को, क्योंकि जो व्यक्ति धीरज धरता है, जो व्यक्ति विश्वास रखता है, जो व्यक्ति हार नहीं मानता, जो व्यक्ति अपने पैर को पीछे नहीं करता, उस व्यक्ति को परमेश्वर डबल देता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अय्यूब को इतना दिया, पूर्व में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वो बना है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके साथ है? कलीसिया, आप मुश्किल उठाते हैं, लेकिन ये मुश्किलें आपको और बढ़ा देता है, ये मुश्किलें आपको और आशीषित करता है, ये मुश्किलें आपके विश्वास और बढ़ाता है, ये मुश्किलें आपको और तैयार करता है, ये मुश्किलें आपको और हिम्मत देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन में पिछले सप्ताह किसी ने धर्म परिवर्तन का केस डाला। मेरे पत्नी, मैं, मेरा बच्चा, मेरे मम्मी भी थे।
और उसने झूठा केस डालने के लिए यही बोलता रहा कि मैं तेरा सेवा को बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरा सेवा को बंद करा दूंगा। उसके मुंह से मैं सुन रहा था और मेरे मन में मैं सोच रहा था, प्रभु ये क्यों ऐसा बोल रहा है? सच में ये मेरा सेवा को बंद कर सकता है क्या? मेरे मन में सवाल आया। वो तुरंत पति पत्नी निकल के थाना में चले गए और जैसे थाना में गए उन्होंने सबसे पहला केस मेरे विरोध में डाला धर्म परिवर्तन का, और दूसरा केस उसने डाला बलात्कार का। वहां के टीआई उनको पूछा, अगर तेरे साथ में जबरदस्ती हुआ है तो तेरे शरीर में भी खरोच आया होगा, दिखा। तुरंत उनके मुंह से यह निकला कि मेरे साथ में कोई भी ऐसे जबरदस्ती नहीं हुआ है। तुरंत टीआई ने उसको डांटा और कहा कि तू कैसे एक पास्टर के ऊपर ऐसे लांछन लगा सकता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, उस समय जो है मैंने उनसे कहा कि सर मैं कुछ भी, मेरा मम्मी है पूछो, मेरा बीबी है पूछो, मेरा बेटा है पूछो, मेरा पूरे परिवार वहां पर था। मेरा परिवार ने गवाह दिया कि ये जो झूठे लोग हैं, दोनों ने पास्टर के विरोध में इन्होंने 2 केस को डाला है। उन्होंने कहा, मेरा पत्नी उसके बाद कहती है कि कोई बात नहीं, पर धन्य हो तुम जब मनुष्य से मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तुम क्या हो ना डरना। भैया अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं चर्च नहीं चलाऊंगा, अब मैं विजिट पे नहीं जाऊंगा। डर जाओ, निराश हो जाओ, कोना में बैठ जाओ। यीशु ने क्या कहा? पास्टर पुराण, डरना नहीं, आनंदित होना, क्योंकि तेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। मेरा बीबी कही कि कोई बात नहीं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा स्थान पर ले जाना चाहता है। मेरा बीबी कही कि कोई बात नहीं, अब परमेश्वर आपके जीवन से बड़े बड़े काम को कहेगा। उसके बाद मेरा सवाल यह था, कोई बात नहीं, मैं अकेला सेवा कर रहा था, अब मैं अकेला सेवा नहीं करूंगा, मेरा बीबी भी सेवा करेगी। हमारा सेवा एक नहीं, डबल है, डबल है। हमारा सामर्थ भी डबल है, हमारा शक्ति भी डबल है, हमारा सेवा भी डबल है। प्रेज द लॉर्ड। ये तकलीफ ने हमें मजबूत कर दिया, ये मुसीबत ने हमें और स्ट्रॉन्ग कर दिया। हम जबरदस्त सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, मेरे प्रियो तेरे दाहिने और 1000 और तेरे बाई और 10,000 गिरे। एक बात कहा है, अगर भजन संहिता का पुस्तक उसका 40 का 1 अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर दाऊद का दृढ़ गढ़ है, दाऊद का बल है, परमेश्वर दाऊद का ताकत है। वो परमेश्वर हमारे साथ पे रहेगा। आमीन, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने भालू और शेर को लड़ने का हिम्मत दिया, वो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को लड़ने का ताकत देगा। आमीन। वो परमेश्वर हमारे साथ है जो सेनाओं का योबा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, अब्राहम कहता है, वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो परमेश्वर मेरे हिस्सा है, वो परमेश्वर पूरा करेगा, वो परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। अय्यूब कहता है, जो परमेश्वर ने लिया वो परमेश्वर दोबारा देगा। हालेलुया। अगर आप पौलुस के विषय में आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, पौलुस एक कहता है, तीमुथियुस को बोलता है, ये तीमुथियुस तू मजबूत हो जा, क्योंकि अंतिम समय में बहुत सारे लोग खड़े होंगे, विरोध करेंगे, तुम्हें फंसाने का कोशिश करेंगे। आपको मालूम नहीं, जब तीमुथियुस को लिख रहा था, मसीह के कारण दुख उठा रहा था, मसीह के कारण सताव को झेल रहा था, और उस समय एक व्यक्ति को मारे पीटे, एक व्यक्ति को टॉर्चर करे, वो व्यक्ति कैसे दूसरा व्यक्ति को आनंदित कर रहा है, दूसरा व्यक्ति को वो उत्साहित कर रहा है।
सोचो उसके अंदर कौन सा शक्ति है, उसके साथ में कौन है? उसके साथ में कोई और नहीं, उसके साथ में परमेश्वर है। इसलिए वो निराश नहीं रहता, इसलिए वो दुखित नहीं रहता। उसे सताते तो भी वो परेशान नहीं दे। कई लोग हो सकता है आपका विरोध में खड़े हैं, आपके खिलाफ में खड़े हैं। हो सकता है आपका पड़ोसी, हो सकता है आपके गांव वाले, हो सकता है आपके शहर वाले, हो सकता है आपका दोस्त आपके खिलाफ हो गया है, हो सकता है आपके परिवार आपको अलग कर दिया, आपको नजरअंदाज कर दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं, ऐसे समय में भी आप आनंदित हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। ये सोचकर आनंदित हो जाइए कि मसीह के लिए सहने का एक मौका मिला है, मसीह के लिए दुख उठाने का एक अवसर है। आमीन। मसीह के लिए सुनने का एक अवसर है, मसीह के लिए दुख उठाने का अवसर है। आपके विश्वास को थामे रहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपका विश्वास डगमगा रहा है? क्या आप डर रहे हैं? ये एक मौका है, हालेलुया, कि आप दिखा दो आपका विश्वास मजबूत है। आप दिखा दो कि हर परीक्षा में स्थिर रहोगे। आप दिखा दो मेरा, हालेलुया, वो काल कोठरी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिखा दो कि वो शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिखा दो कि वो केस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर टेस्ट में पास होऊंगा, हर टेस्ट में मैं यीशु को ऊंचा करूंगा। आपके अंदर हिम्मत है क्या? उस हिम्मत को तराशिए। आपके अंदर वो विश्वास है क्या? उस विश्वास को दृढ़ करिए। आमीन। पीछे कभी मत हटिए। आमीन। पीछे हटना बहुत दूर चला गया, अब तो आगे ही जाना है, अब तो आगे ही बढ़ना है, मसीह के लिए आगे ही बढ़ना है। आमीन। चाहे तूफान आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे आग आ जाए, चाहे पारिवारिक स्थिति आ जाए, अब तो पीछे नहीं, अब तो आगे जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं मसीह के लिए मैं दुख को उठाया, कई लोग मेरे शत्रु बन गए। पौलुस कहता है मैं समंदर में पूरे रात काटा। पौलुस कहता है कि मेरे दोस्त भी मेरे विरोध हो गए। पौलुस कहता है मैं भूखा था, कई बार मसीह के लिए वो भूखा था, उसके सेवा के लिए भूखा था, उसके सेवा के लिए भूखा था। मेरे प्रियो, आप और मैं जब परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, हम हमारे पेट नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर का सेवा पूरा होना चाहिए। आमीन। आपको वो हिम्मत देता है, वो पुश करता है ताकि आप परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के लिए विजिट करो, परमेश्वर के लिए जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आमीन। पौलुस कहता है मैं प्यासा था, मसीह के लिए पौलुस कहता है ठंड में बिताया समय। मेरे प्रियो, आप ये सोच रहे होंगे सेवकाई आसान है, प्रभु का सेवा करना, आपको मैं बताना चाहता हूं जोखिम का सामना करना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है। आज ये जो सेवा आप लोगों के बीच में मैं कर रहा हूं, ये सेवा में कितना तकलीफ आया, कितने लोग तलवार लेकर मेरे सामने खड़े होंगे, पास्टर पूरन अगर तू नहीं जाएगा, क्रिश्चियन बनाने के लिए आया है, पास्टर पूरन अगर तू सिखाना बंद नहीं करेगा, मैं तेरा इसी तलवार से मर्डर कर दूंगा। मेरे सामने लोग खड़े हुए हैं। कई बार मुझे साइकिल को पकड़ा गया, मैं सुसमाचार सुना रहा था और चारों तरफ से घेर लिया गया मुझको और कहा गया कि अब कैंसर है यहां पे, इस कैंसर को ठीक कर, नहीं तो तुझे जाने नहीं देंगे। आपको मालूम नहीं, परमेश्वर ऐसे जोखिम से परमेश्वर हमें निकाला और इसी सेवा और इसी तकलीफ और इसी मुसीबत, इसी दुख ने आज हमें स्थिर किया है। हम कमजोर नहीं हैं, आज बलवंत हैं। आज परमेश्वर मुझे स्थिर इसीलिए किया क्योंकि मैंने दुख से होकर निकला है। मेरे पास गाड़ी नहीं था,
मेरे पास कोई साधन अच्छा से नहीं था, मैं कभी बस से जाता, मैं कभी साइकिल से जाता, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास बहुत ज्यादा साधन होने के बाद ही मैं प्रभु का सेवा करूंगा। मैं रात हो या दिन हो निकल जाता प्रभु का सेवा के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसी कारण आज मुझे लोग सम्मान देते हैं और बोलते हैं कि ये पास्टर ने दुख उठाकर सेवा किया है, आज इसीलिए ये स्थिर है, इसीलिए ये सम्मान का योग्य है। परमेश्वर आज भी मेरे परिवार को और मुझे स्थिर रखा है। हालेलुया। पौलुस कहता है, कौन मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग करेगा? क्या मरी, क्या दुश्मनी, क्या बीमारी, क्या तंगी, मुसीबत, कौन है जो परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग करेगा? आज विश्वासी हम कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा। आइए अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, आप धन्य लोग हो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। आप आशीषित लोग हो। अगर आपके ऊपर दाग है, आपके ऊपर दाग, यीशु ने कहा अगर कोई व्यक्ति हालेलुया अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे न होले तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु ने कहा जैसे अपने गुरु को सहना पड़ा, दुख दिया, तकलीफ दिया, तो वैसा ही तुम्हें भी दुख देंगे, तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हें भी ये क्रिश्चियन है बोल के, ये हालेलुया वाला व्यक्ति है बोलकर आपका ठट्टा में उड़ाएंगे। तो तू हमेशा ध्यान में रखना, पौलुस को हमेशा ध्यान में रखना, यीशु को उसने कभी भी पीछे नहीं हटा, पिता के इच्छा को पूरा किया। आपको मैं बता दूं, कलस्या इसी मुसीबत से होकर हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करना। आमीन। इसी तकलीफ से होकर हम प्रभु के शुद्ध बच्चे बनना है। इसी तकलीफ में गुजर कर हम दिखाना है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके चेले हैं। साबित करिए कि आप उसके चेले हैं, साबित करिए कि आप उसके लोग हैं, साबित करिए कि आप उसके बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं एक निर्णय लें, प्रभु मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आमीन। दुश्मन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लोग मेरा कुछ भी हानि नहीं कर सकते। परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है। एक मौका मुझे मिला है तेरे लिए दुख उठाने का।